एग्जाम के अंदर टॉप करके आता है। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मेंटोर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। और अगर आज की वीडियो आपने ये सोच के क्लिक करी है कि इसके अंदर मैं कुछ ऐसा चमत्कार बताऊंगा जिससे कि आप 1-2 दिन के अंदर टॉपर बन जाओगे, तो मेरे दोस्त ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला। आप इस वीडियो को बंद करके जा सकते हो। बट आज जो मैं बताऊंगा, अगर आपने उन सारी चीजों को अप्लाई करा अपनी पढ़ाई के अंदर, तो गारंटी से आप टॉपर बन सकते हो। इसलिए पहला काम जो आपको करना है वो ये है कि एक अपनी नोटबुक और एक पेन लेकर आ जाओ। ऐसे बैठे बैठे इस वीडियो को मत देखो, ये कोई फिल्म नहीं चल रही, कोई मूवी नहीं चल रही जो कि आप एंजॉय करते करते देख रहे हो। एक नोटबुक पेन लेकर आओ और जो इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं उन्हें नोट करो, क्योंकि ये वीडियो आपकी पूरी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। अब ध्यान से सुनना, आज हम बात कर रहे हैं एवरेज वर्सेस टॉपर की। देखिए, मैंने अपनी जिंदगी के अंदर पिछले 4 से 5 साल के अंदर हजारों टॉपर से बात करी है, हजारों एवरेज स्टूडेंट से भी बात करी है। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर लो, जैसे कि IIT JEE नीट, या फिर आप किसी बोर्ड एग्जाम की बात कर लो, चाहे 10th बोर्ड 12th बोर्ड, हजारों बच्चों से बात कर चुका हूं। और एवरेज और टॉपर के बीच में पता है क्या डिफरेंस होता है? ध्यान से सुनना। पहली चीज, ये जो टॉपर स्टूडेंट होता है ना, आखिर ये पढ़ते कैसे हैं? सबसे बड़ा सवाल कि टॉपर कुछ अलग तरीके से पढ़ते हैं? बिल्कुल पढ़ते हैं। और वही चीजें आज मैं आपको बताने वाला हूं स्टेप बाय स्टेप। ये जितने भी सवाल लिखे हैं ना, इन सभी सवालों का आंसर दूंगा इसी वीडियो के अंदर। ध्यान से सुनते चलना। पहली चीज, टॉपर कैसे पढ़ते हैं, एवरेज कैसे पढ़ते हैं, क्या डिफरेंस है वो बताऊंगा। दूसरी चीज, टॉपर डिस्ट्रैक्टेड होते हैं क्या? क्या टॉपर्स भी डिस्ट्रैक्टेड होते हैं? क्योंकि मेरे साथ क्या होता है ना भैया, कि मैं तो ना थोड़ी देर पढ़ने बैठता हूं या बैठती हूं, उसके बाद जो मेरा हाथ है ना मोबाइल फोन पे चला जाता है ना, इंस्टाग्राम पे चला जाता है, यूट्यूब पे चला जाता है। तो क्या टॉपर डिस्ट्रैक्टेड होते हैं? इसका आंसर है हाँ, होते हैं। बट वो डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, उसके बाद वो एक ऐसी स्ट्रेटेजी का यूज लेते हैं जिससे कि उस डिस्ट्रैक्शन को वो खत्म कर देते हैं। उस स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे। अगली चीज, टॉपर कम स्टडी करके भी ज्यादा मार्क्स लेकर आते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखो, मैं बहुत सारे स्टूडेंट से बात कर चुका हूं और मैंने नोट करा है कि जो टॉपर्स होते हैं ना, वो ज्यादा घंटे नहीं पढ़ रहे, वो 10-10 12-12 घंटे नहीं पढ़ रहे, वो कम पढ़ रहे हैं बट उनके मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। अब सोचने की बात यह है कि आखिर वो कैसी स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हैं जिससे कि वो कम पढ़ के भी बहुत अच्छे मार्क्स को लेकर आ रहे हैं। उस स्ट्रैटेजी के बारे में बात करूंगा। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, टॉपर सब कुछ याद कैसे कर लेते हैं? भैया ये समझ नहीं आता हमें। हम एग्जाम के अंदर जाते हैं, टॉपर को तो सब कुछ याद होता है कि हमारे टीचर ने ये पढ़ाया था, ये पढ़ाया था, ये रिएक्शंस वगैरह सब कुछ याद है उसको। आखिर उसके दिमाग के अंदर ऐसा क्या है? उसके दिमाग के अंदर कुछ खास नहीं है। याद करने के कुछ ऐसे तरीके जिससे कि टॉपर सब कुछ याद कर लेता है। आज एक एक करके इन चारों सवालों का आंसर देंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे पहले सवाल से कि टॉपर आखिर पढ़ते कैसे हैं। ध्यान से देखते चलना। देखिए, एक रोड मैप मैं आपको दिखाने वाला हूं। आई होप पेन कॉपी लेकर बैठ गए होंगे। ध्यान से सुनते चलना। पहला स्टेप होता है स्मॉल टारगेट्स। देखिए, अब मेजरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बहुत बड़ी मिस्टेक। वो मिस्टेक ये है ना कि हम क्या सोचते हैं कि जोश आया, मोटिवेशन आया कि अब से तो ना हम ही जो हैं, हम 95% लेकर आएंगे, IIT क्रैक कर लेंगे, नीट क्रैक कर लेंगे। और हम गोल बनाते हैं, टारगेट बनाते हैं 12 घंटे पढ़ने का। कितने घंटे पढ़ने का? 12 घंटे पढ़ने का। और यहीं पर ही हमारी मोटिवेशन खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त, तुमने साल भर पढ़ाई करी नहीं है। अब तुम ये सोच रहे हो कि यार अब तो बस 12-12 घंटे पढ़ लेंगे। क्या पढ़ पाओगे? क्या पॉसिबल है? नहीं। इस वजह से पहला जो स्टेप है वो होता है स्मॉल टारगेट्स। स्मॉल टारगेट्स बनाओ। 12 घंटे नहीं पढ़ना। अरे भैया 1-2 घंटे पढ़ेंगे, 3 घंटे पढ़ेंगे शुरुआत में। उसके बाद क्या करेंगे? अपने टाइम को इंक्रीज करते चलेंगे। और सबसे पहला स्टेप टॉपर्स का यही होता है। टॉपर्स क्या करते हैं? शुरुआत करते हैं 2 घंटे से, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये होता है स्टेप, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। अगली बात सुनो। अगला होता है डोंट फॉलो मेनी बुक्स एंड टीचर। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक टीचर से मैथ पढ़ रहे हैं, फिर दूसरे टीचर से वही चैप्टर आके यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, अलग अलग चीजों से पढ़ रहे हैं, है ना? ऐसा नहीं करना है। टॉपर्स क्या करते हैं? ज्यादा टीचर्स को फॉलो नहीं करते, ज्यादा बुक को फॉलो नहीं करते। वो 1-2 किताबों को पढ़ेंगे और एक ही टीचर को फॉलो करेंगे। इस वजह से उनका जो टाइम होता है ना, वो वेस्ट नहीं होता। आप क्या कर रहे हो? कभी इधर से पढ़ रहे हैं, कभी उधर से पढ़ रहे हैं, कभी इधर से पढ़ रहे हैं। ऐसे करोगे तो आधा समय तो कंफ्यूजन में निकल जाएगा भाई। तो ये हमारा स्टेप नंबर 2। एंड स्टेप नंबर 3, खुद के नोट्स। देखो, अगर समय है तो यार खुद के नोट्स बनाया करो प्लीज। वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? साइंटिफिक फैक्ट बता देता हूं। जब हम लिखते हैं वो हमारे दिमाग के अंदर छपता है। ये साइंटिफिक फैक्ट है, ठीक है? तो अगर तुम लिख रहे हो, खुद के नोट्स बना रहे हो, ऑटोमेटिकली तुम्हारी मेमोरी के अंदर सारी चीजें रिटेन होती जाएंगी। बट अगर तुम्हारे एग्जाम के अंदर समय कम है तो बिल्कुल किसी और के नोट्स आप फॉलो कर सकते हो। बट अगर टाइम है, प्लीज खुद के नोट्स बनाओ। ये है हमारी पहली चीज। अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड हमारा सवाल था टॉपर्स का डिस्ट्रैक्शन हैक क्या होता है। देखो, टॉपर्स भी डिस्ट्रैक्टेड होते हैं बट वो कैसे सॉल्व करते हैं। अब एक एग्जांपल लेता हूं।
एक एग्जांपल लेते हैं, सबसे पहले एक स्टूडेंट बनाते हैं हम राहुल यहां पर, ठीक है। अब राहुल क्या करता था, राहुल था हमारा बेचारा एवरेज स्टूडेंट। वो क्या करता था कि हुआ क्या ना कि यार उसने सोचा 6 बजे से पढ़ना मैं स्टार्ट कर दूंगा। अब राहुल के साथ क्या हुआ कि राहुल ना डिस्ट्रैक्टेड हो गया, उसके बाद मैसेज आ गया फोन के ऊपर, वो इंस्टाग्राम चलाने चला गया, यूट्यूब चलाने लग गया। अब अचानक से उसे याद आया कि यार मैं तो 6 बजे पढ़ने वाला था, बट उस समय पर टाइम हो रहा था कितना, टाइम हो रहा था 6:30। अब राहुल टेंशन में आ गया और राहुल ने बोला यार मैंने तो अपना आधा घंटा खराब कर दिया यार, अब मैं क्या करूंगा। और राहुल ने क्या सोचा, यार अब 6:30 बज रहे हैं, अब ऐसा करता हूं 7 बजे से पढ़ना स्टार्ट करूंगा, 7 बजे से पढ़ना स्टार्ट करूंगा। कितने आप में से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि ये चीज फॉलो करते हैं? ये करते हो ना तुम, कि अगर आधा घंटा खराब हो गया तो अब क्या करेंगे, अब बाद में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। बट अब बताता हूं मैं एक और कहानी जो कि हमारे टॉपर मोहित की। अब मोहित क्या करता है, मोहित की भी सेम कंडीशन की। मोहित का क्या हुआ ना कि 6 बजे उसने पढ़ने का सोचा था, बट टाइम हो गया 6:30। अब ध्यान से सुनना, मोहित क्या करेगा। मोहित खुद से बोलेगा कि जितना टाइम खराब हुआ है ठीक है, अब जो समय गया वो गया, बट अब जो मेरे पास टाइम यहां से बचा है उस टाइम पर मुझे अपनी जी जान लगानी है, मेहनत लगानी है। ये होता है टॉपर माइंडसेट, ये होता है टॉपर माइंडसेट। समझ पा रहे हो? कि अब वो 6:30 से पढ़ना स्टार्ट करेगा, वो ये नहीं सोचेगा कि यार अब तो 7 बजे से पढ़ने जाऊं, नहीं 8 बजे से, अरे यार पूरा दिन खराब हो गया, कल से पढ़ता हूं। नहीं, वो बोलेगा अब जितना समय है, चाहे 1 घंटा बच रहा है, आधा घंटा बच रहा है, 15 मिनट बच रहा है, उस 15 मिनट में भी वो पढ़ के जाएगा। ये होता है टॉपर माइंडसेट। तो टॉपर्स भी बेटा डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, बट उनके माइंडसेट की वजह से वो क्या करते हैं, उस डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकलते हैं और पढ़ाई पे फोकस करते हैं। और डरो मत, डिस्ट्रैक्टेड हर एक स्टूडेंट होता है, तुम अकेले नहीं हो, हर एक स्टूडेंट डिस्ट्रैक्टेड हो रहा है। बस डिस्ट्रैक्शन से बाहर आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो 2 सवाल हमारे आंसर हो गए। तीसरा सवाल हमारा क्या था? तीसरा सवाल हमारा यह था कि जो टॉपर्स जो थे ना, वो कम पढ़ के कैसे ज्यादा मार्क्स लेकर आ रहे हैं। आखिर ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी है जो हमें नहीं पता? मैं बता देता हूं। देखो, इस एक ऐप से आप मैथ, साइंस, कोई